क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही कहा है उन्होंने। वसुंधरा जी ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती। मैं ये मान ही नहीं सकती। कसक के बारे में वो ऐसा कभी नहीं बोल सकती। अरे उन्होंने खुद मुझसे कहा कि तुम अगर अपनी माँ को चाहते हो तो कसक को मार दो। अब राइट टाइम पे ये रॉन्ग नंबर आ रहा है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये मनुष्य नैना का फोन आना ही आना है। अब आप ही बताइए भाभी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक मासूम की जान ले लूं, इससे तो अच्छा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मेरा चाकू कहां गया? नहीं मनु, नहीं। देखो, किसी की भी जान लेने या देने से कुछ भी हल नहीं होने वाला, कुछ भी हल नहीं होने वाला। ये मेरी कसम। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं कुछ टाइम के लिए इसे टाल देता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगा। रियली डोंट नो। अरे यार, मैं तो बस मरने का नाटक कर रहा था, पर लगता है ये नैना मुझे सचमुच मरवा देगी। मेरी कसम। कमाल है, जब काम होता है तो जाने मन, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, न जाने क्या क्या। जब काम नहीं होता है तो फोन कट। समझता क्या आपने आपके मन्नू? खैर ठीक है, फोन मत उठाना। तुम्हें नहीं पता नहीं कि नैना कितनी कमीनी चीज है। तुम ना सही, तुम्हारी मॉम ही सही। हेलो मम्मी जी, चरण स्पर्श। अरे नैना, ये क्या? तुम भी मेरे साथ पुराने जमाने के तौर तरीके अपनाने लगी? क्या है ना मम्मी जी, आगे जाके तो हमारा रिश्ता ऐसा ही कुछ बनने वाला है। सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। बड़ी बातें बनानी आती हैं तुझे। मैं सिर्फ बातें ही नहीं बनाती मम्मी जी, काम भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन नैना बेटा, जो काम तुझे सौंपा गया था वो तो तूने अभी तक नहीं किया। वो भी हो जाएगा मम्मी जी, पर उससे पहले मुझे आपको एक चटपटी खबर देनी है। अच्छा, अरे तो फिर जल्दी सुना ना। तुझे तो पता है, चटपटी खबरें सुनने के लिए मेरे कान हमेशा खड़े रहते हैं। फिलहाल अपने कान को बैठा दीजिए मम्मी जी, क्योंकि वो खबर सुनने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। अरे हाँ हाँ, तो बता ना क्या काम है। अरे मैं यूं उंगली घुमाते कर दूंगी। तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने बेटे को कॉल कीजिए और उसको कहिए कि मुझसे आकर मिले। जब तक वो आकर मुझसे नहीं मिलता, तब तक ये खबर आपको मैं नहीं दूंगी। लेकिन बाय मम्मी जी, टेक केयर। ये वसुंधरा, क्या हुआ? परेशान दिख रही तू? अरे परेशान दिख नहीं रही, मैं परेशान हूँ। अरे पर हो क्या गया? अरे वही उस नैना का फोन आया था। तो क्या कहा नैना ने कि कावेरी ने कोई संजीवनी बूटी खा रखी है, उसे मिल गई है, क्यों कभी मरेगी नहीं? कह रही थी कि उसके पास कोई ताजा खबर है, लेकिन बताने को तैयार नहीं। शर्त रख दी कि जब तक मन्नू उससे जाकर नहीं मिलेगा वो ये खबर किसी को नहीं बताएगी। मुझे क्या लगता है वसुंधरा, ये मन्नू
और नैना के बीच में ना कुछ खटपट चल। अरे लेकिन अपना मन्नू भी तो बेवकूफ है ना, उसे समझना चाहिए कि जब तक हम बल्लू और कावेरी को रास्ते से नहीं हटा देते हमें उस नैना की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल ठीक करिए। अरे जिस तरह सुबोध का इस्तेमाल करके हमने प्रीति को अपने रास्ते से हटा दिया है ना, उसी तरह अगर कावेरी भी हमारे रास्ते से हट जाए ना, मजा ही आ जाएगा। तो ठीक कह रही है। वैसे सुजाता, कोई ताजा खबर है क्या वहाँ की? अरे खबर ही खबर है। बिट्टू भाई साहब और सुबोध के बीच में तलवारें खिंच गई और उन दोनों के बीच में बेचारी सुहासिनी घुन की तरह पिस रही। अरे यही तो किस्मत है सुजाता, कभी आटे के साथ घुन पिस जाती है, कभी घुन आटे को खा जाती है और कभी हम आटे के साथ घुन को पीसकर खा जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? कावेरी कावेरी के बारे में सोच। मैं भी कावेरी के बारे में ही सोच रही। भगवान अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है? क्यों? क्या हुआ कावेरी के साथ? क्या हुआ उसे? नहीं, कावेरी को क्या होना है? मैं तो ऐसे ही नॉर्मल बात कर रही थी। हाँ, कावेरी को क्या हो सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। कावेरी को कुछ नहीं होगा। तो इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? अरे परेशान कैसे ना हूं मैं? मेरी बेटी है वो। उसका दर्द मैं अपने सीने में महसूस कर सकता हूं। कावेरी के साथ आप कुछ छिपा रहे हैं मुझसे। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं तुमसे। अब आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ऐसी क्या बात है जब अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते? पद्मिनी, मैं तुमसे कुछ नहीं बोल सकता। मैं मजबूर हूं। पद्मिनी, मैं तुमसे खुद सच कह के अपने दिल को हल्का करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह सकता सच। मुझे बल्लू ने कसम दी है, इसी से। पद्मिनी, मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे कुछ छुपा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपसे अपने मन की बात बताना चाहती हूँ, पर कावेरी को दी गए वचन से बंधी हुई हूं मैं। वचन? पद्मिनी,
शादी के वक्त हमने अग्नि के साथ फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कसम खाई थी। दोनों अलग थोड़ी हैं। हमारे बीच ये कसमों और वचनों का फासला किस लिए? इसलिए आप सही कह रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम दोनों कागज के अलग अलग टुकड़ों पर अपने दिल की बात देते हैं और एक दूसरे को दे देते हैं। इस तरह से हम बिना वचन तोड़े एक दूसरे को अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं।